नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन समारोह है और विपक्ष के कई दिग्गज नेता पटना में शामिल होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहने वाले हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि डाक बंगला चौराहे पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों के एसपी तैनात किए गए हैं। वहीं पटना में जगह जगह राहुल और तेजस्वी के पोस्टरों की भरमार देखी जा रही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। पटना में जगह जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी भी रहने वाली है। वहीं विपक्ष के कई दिग्गज नेता पटना में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आज इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन समारोह है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों के एसपी की तैनाती कर दी गई है। पटना में जगह जगह राहुल और तेजस्वी के पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के कई दिग्गज नेता आज पटना पहुंचे हुए हैं। में वोट अधिकार यात्रा का समापन होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर और देखिए किस तरीके से पोस्टरों से पूरे डाक बंगला चौराहे को पाट दिया गया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा की तस्वीर है और यही वो ट्रक है जिस पर राहुल गांधी भी यहां से गुजरेंगे। इसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से होगी और सीधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास माल्यार्पण करके इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। लेकिन देखिए इसमें तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बड़े लोग जो हैं यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इन पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। 10:50 पर जब राहुल गांधी पटना पहुंच जाएंगे उसके बाद ये यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से सुरक्षा जो है वो देनी है, क्योंकि तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो पटना में होंगे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर वोट अधिकार यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और 16 दिनों के बाद आज पटना में समापन इसका होना है। एक बार हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो दो बड़े होर्डिंग्स है वो लगाए गए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर जो है, इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स जो है लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयारियां जो है वो पूर्ण की गई हैं। अलग अलग जगहों से पुलिस कर्मियों को भी यहाँ बुलाया गया है। कई अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है, डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। ये तस्वीर हम डाक बंगला चौराहे के दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में यात्रा जो है वो शुरू होगी और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस यात्रा का शुरुआत होना है। एसपी वर्मा रोड होते हुए डाक बंगला चौराहे पर वोट अधिकार यात्रा आएगी, जहां पर तमाम लोग मौजूद होंगे और उसके बाद ये यात्रा सीधे इनकम टैक्स चौराहे होते हुए, नेहरू पार्क होते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास माल्यार्पण होगा और उसके बाद इसका समापन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है पटना में, किस तरह की तैयारी और क्या माहौल है फिलहाल? और बिल्कुल समीका, देखिए शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से कह सकते हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा जो है इसका समापन आज पटना में होना है। तमाम दिग्गज नेता जो है वो आज पटना पहुंच चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, तमाम बड़े नेता पटना पहुंच चुके हैं। इसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से होगी और गांधी मैदान से एसपी वर्मा रोड होते हुए इस डाक बंगला चौराहे पर जो पूरी भीड़ है वो इकट्ठा होगी। यहीं पर जनता को संबोधित जो है वो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता करेंगे, क्योंकि 4 लेयर की बैरिकेडिंग आप देख सकती हैं कि यहाँ पर की गई है। तो इससे आगे जो है वो आम जनता को आने की अनुमति नहीं दी गई है। कार्यकर्ता जो है इसके आगे नहीं आ सकते। लेकिन आपको पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाकपा माले के हों, राष्ट्रीय जनता दल के हों, वीआईपी पार्टी के हों, तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ के बाद केवल 10 लोगों को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास जाने की अनुमति जो है वो दी गई है। अब इन 10 लोगों में ये कौन नेता है वो जाएंगे, ये अब तक साफ नहीं हुआ है।
लेकिन ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव मौजूद हो सकते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। ऐसे 10 नेता जो हैं वो इस जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएंगे, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ की सुरक्षा है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी विंग है वो यहाँ पर है, पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। बिहार पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है और ये पूरा डी एरिया है, यहाँ पर आम जनता को आने की अनुमति नहीं दी गई है। पीछे आप वाटर कैनन भी देख सकते हैं और चारों तरफ से पुलिस की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है समीका। लेकिन चारों तरफ से कार्यकर्ता जो हैं फिलहाल डाकबंगला चौराहा पहुँच चुके हैं। गांधी मैदान से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जो पैदल यात्रा है वो गांधी मैदान से शुरू हो चुकी है और कुछ देर में जो है ये पूरी यात्रा जो है यहाँ पर आ जाएगी। एक बार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सब अलग अलग जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो आपको नजर आएंगे। पीछे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, झंडे जो हैं आपको नजर आएंगे। ये सभी कार्यकर्ता जो हैं वो विपक्ष के हैं और एसआईआर का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वोट अधिकार यात्रा, इसी के लिए चलाई गई। 16 दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलाई गई और इसका समापन आज पटना में हो रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मंच बनाया गया है, एक ट्रक के ऊपर ये मंच है और उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी लोगों की तस्वीर जो है यहाँ पर लगाई गई है। यहीं पर जो भाषण है वो दिया जाएगा, तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, हेमंत सोरेन हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो काफ़ी अहम हो जाता है आज का दिन और ख़ासतौर पर विपक्ष के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए 20 जून वो दिन था 2024 जब विपक्ष को एकजुट नीतीश कुमार ने इसी बिहार में किया था और एक बार फिर से विपक्ष जो है वो एकजुट बिहार में हो रहा है और इस बार सूत्रधार जो है वो तेजस्वी यादव हैं और मुद्दा जो है वो वोटर अधिकार यात्रा है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर ही इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। तमाम जगहों पर लोगों से मुलाकात भी राहुल गांधी ने की और ऐसे में आज जो है इसका समापन होगा। तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अब इंतजार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का है। उत्कर्ष, जिस तरह से 16 दिन की पूरी यात्रा रही, आज इसका समापन होना है, कितनी देर में तमाम नेता वहां पर पहुंचेंगे? और दूसरा बड़ा सवाल कि तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश विपक्ष की तरफ से इस यात्रा के थ्रू करने की कोशिश की गई और सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का भी विपक्ष उठाता हुआ नजर आया। अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इस यात्रा का कितना असर देखने को मिल सकता है? चूंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों का क्या कहना है? इस यात्रा से कितने संतुष्ट और कितने समीकरणों को साधते हुए यहां तक पूरा विपक्ष पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश है। जो ये पिछले 16 दिनों की यात्रा हुई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस जो है वो काफ़ी पीछे चली गई थी। श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार में कांग्रेस के कम नेता जो रहे जो बड़े पैमाने पर पहुँच पाए, कांग्रेस को मजबूत कर पाए। इससे पहले भी अशोक चौधरी जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पार्टी को तोड़ दिया गया, जेडीयू में वो शामिल हो गए। तो अलग अलग समय पर कांग्रेस को तोड़ा गया, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है। देखिए 16 दिन की यात्रा जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा जो है ये काफ़ी अहम रही। ऐसी ही तस्वीर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नजर आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरे विपक्ष को एकजुट इस 16 दिनों की यात्रा में किया गया, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो या अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम नेता जो है वो विपक्ष की इस यात्रा में शामिल हुए और ये बताने की कोशिश की गई कि ये वही बिहार की धरती है जहाँ से सत्ता परिवर्तन होता है और 20 साल की सरकार जो फिलहाल एनडीए की है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। ये यात्रा कहीं ना कहीं तमाम उन समीकरण को साधने की कोशिश है, जो MY फैक्टर है, जो A to Z फैक्टर है, जो वोट अधिकार यात्रा के तहत ये बताने की कोशिश है कि वोट जो है वो आम जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर पिछले 16 दिन तक राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर पटना बिहार की सड़कों पर नजर आया और आज वही तस्वीर पटना की सड़कों पर नजर आएगी। एक बार हम फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीर है जहां पर तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ से अभिभाषण शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है वोटर अधिकार यात्रा।
वोटर जन जन की अधिकार, घर घर का अधिकार, ये शब्द जो है आप मंच पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर का और वक्त बचा हुआ है। पटना के गांधी मैदान से सभी नेता जो है वो निकल चुके हैं। पैदल मार्च जो है वो गांधी मैदान से हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब इंतजार थोड़ी देर का है कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। समीक्षा। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी।